नमस्कार मैं देखिए अभी हम गलत घटनास्थल पर महाविद्यालय सर जितने भी लोग हैं गलत घटनास्थल पे आकर बैठे हुए हैं। जानते हैं क्या कर रहे हैं मजबूरी आया कि शिक्षक होकर गलत घटनास्थल पर बैठना पड़ने पड़ा। क्या मजबूरी आया कि शिक्षक होकर गलत घटनास्थल पर बैठना पड़ा आपको? सर आपको कहने में भी शर्म आती है हम लोग को। हम लोग 40 सालों से लगभग लगातार मांग रहे हैं कि हम लोग को जो वेतनमान दिया जाए। हम लोग 75% बच्चों को इल्म देते हैं, तालीम देते हैं, शिक्षा देते हैं, लेकिन उसके बाद भी आज हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाने से असमर्थ हैं। अपने बच्चों का स्कूल फीस नहीं भेज रहे हैं। हम लोग तो कहते कहते और विधानसभा में हमारे माननीय नेतागण अपनी आवाज उठाते उठाते थक चुके हैं। शर्म आती है आप कहने पे कि हम लोग को भी वेतनमान दीजिए। माननीय नीतीश कुमार जी ने 2007 में शहीद किया, लेकिन ये मात्र नाम बराबर है। आज तक जो अनुदान का उन्होंने रिवाज सिस्टम शुरू किया, ये इतना भयावह है कि साल में एक बार भी एक अनुदान मिलने के लायक नहीं। आज 8 सालों का अनुदान इंटर खंड से लेकर के डिग्री खंड तक का हम सबों का बाकी है। हम लोग को अनुदान स्टूडेंट परफॉर्मेंस पर मिलता है। जितना स्टूडेंट पास किया फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन के आधार पर दिया जाता है अनुदान। और अनुदान भी दिया जाता है, वो उसका बंदरबाट होता है। कुछ तो राज्य सरकार आपका यहीं ले लेता है अनुदान भेजने में, जो अभी तक अनुदान नहीं दिया है, 8 साल का अनुदान बाकी है। और कुछ विश्वविद्यालय में जाता है तो वहाँ बैठे हुए लोग इन्हीं के चमचे हैं, उन लोग कुछ ले लेते हैं, और बाकी जाता है तो वहाँ मैनेजमेंट ले लेता है। अनुदान तो 25% से भी कम शिक्षा कर्मियों को मिलता है। ये स्थिति है। और हमारे शिक्षा कर्मी लिखते लिखते सरकार को थक गए। इसमें सरकार का साठ गांठ, इसलिए वो सरकार भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं करती है। हमारे बहुत से कॉलेज कर्मी राजभवन लिखे हैं, शिक्षा विभाग को लिखे हैं, मुख्यमंत्री को लिखे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। सब हमारे साथी परेशान है। हम लोग का वेतन मान दिया जाए। विगत 23 वर्षों से, यानी कि हम लोग रिटायरमेंट के एज में आ गए। आप लोग कितने की संख्या में आप लोग हैं? हम लोग 25,000 की संख्या में करीब हैं पूरे बिहार में। और पिछले बहुत सारे टीचर रिटायर कर गए, जो अभी मरणोपरांत भी हैं। बहुत से ऐसे टीचर हैं जिनको आज तक एक नया पैसा सरकार से नहीं मिली है। हमारी यही मांग है कि हमारी सरकार जो अपने को सुशासन की सरकार करती है, महाविद्यालय जो इंफ्रास्ट्रक्चर खुल रहा है, अजरवल में महाविद्यालय खुल रहा है, और जो खुले हुए इंफ्रास्ट्रक्चर वाले महाविद्यालय हैं, बहुत से ऐसे महाविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय और बिहार के सभी विश्वविद्यालय में जो है, जो सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत ही अच्छा है, और उसकी टीचर की क्वालिटी और उन सब टीचरों से बहुत ही अच्छा है, फिर भी हम लोग को वेतन के मान पर या अनुदान के रूप में बहुत कम पैसा दिया। वह वेतनमान या हम लोग का वेतन विचार नहीं करेगा तो भयंकर परिणाम भुगतना होगा। हमारा आंदोलन या चरणबद्ध चक्रीय आंदोलन का यह अंतिम दिन अभी है। इसके बाद बजटीय जो सदन चलेगा, बजटीय सेशन जो चलेगा, उसमें हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देंगे। और उसके पहले बिहार में सभी जगह जो सत्ताधारी दल हैं, उनके विधायकों को, MP को, सभी जगह हम लोग घेराव करेंगे। विश्वविद्यालय को ठप करेंगे, शिक्षण संस्थाओं में ताले जड़ेंगे। जो भी करना होगा वो हम लोग करेंगे सरकार को झुकाने के लिए। और सरकार को हम लोग का आंदोलन जो है ये नॉन स्टॉप आंदोलन है। हम आधी आबादी के साथ साथ हम पूरे लोग जो शिक्षक यहाँ बैठे हुए हैं, सब MA PhD हैं। और आज तक हम लोग अपनी जो सेवा है महाविद्यालयों में 30 से 35 वर्षों से लगातार बिना वेतन को दे रहे हैं। और फिर भी सरकार जो है हम लोगों के बारे में संवेदनहीन है। तो ये संवेदनहीनता जो उनकी है, तो हम भी सब शिक्षक कर्मचारी अब एकजुट होकर उनको इस धरना और प्रदर्शन के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम कायर नहीं हैं,
हमारी जो है आप जो हमारा जो है आप एक तरह से आप समझिए कि हम भी एकजुट हो गए हैं और आपको अगर हमारी मांग को अगर नहीं मानते हैं, हमारा जो रिजल्ट बेसिस जो हमारा जो वेतन है, जैसे हमको मिलता है 70% सरकार का ये है कि 70% हमारा जो वेतन है कॉलेज के जो आंतरिक स्रोत है उससे मिले और 30% जो है और जो है अनुदान के रूप में हमको जो मिलता है। तो हम कहते हैं सरकार को कि आप जो है सो हमको वो जो आंतरिक स्रोत का पैसा और आप जो अनुदान देते हैं दोनों को मिला के हमको जो वेतन बनता है आप हमको वेतन दीजिए। सरकार का बात नहीं मानने का कारण है कि हम लोग उतना सक्रिय अभी तक नहीं हुए थे और इस बार का जो आंदोलन है वो झुका के रहेगी और ये बता के रहेगी कि आप अगर हमारी बातें नहीं मानते हैं तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे और आप सरकार को गिरा के रहेंगे। ये हमारी अंतिम मतलब यात्रा है और यात्रा जो है ये रुकने वाली नहीं है। सरकार को इस बात पर गंभीर रूप से ध्यान देना होगा कि जितने भी कर्मचारी हैं, ये बात तो पहले ही बोले थे आप लोग बोले थे, लेकिन इस बार का आंदोलन नहीं रुकने वाला है क्योंकि समता का दीप जल चुका है और ये दीप बुझने वाला नहीं है और ये दीप जो है उनको बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। शिक्षकों के मौलिक अधिकार का हनन होना, अनुदान आयोग के अनुरूप ये कॉलेज खुले हैं, उसी के सब कुछ खुले हैं, वही हरदा है और सब कुछ वही है, उसी के जब सर्कुलर में खुले हैं तो उनको वेतन नहीं और इसके अलावा सब नियम हम तक लागू है। अच्छा, जब बहाल किया गया था आपको तो क्या कुछ करके बहाल किया गया था? पूरा वेतन मिलेगा। हाँ, पूरा वेतन मिलेगा क्योंकि हमारा जो हरता है मुक्त होने का वही है कंट्रोल और हम बिहार के 70% लोगों को हम ही लोग पढ़ाते हैं, इसलिए हमको अधिकार है वेतन और हम लड़के लेंगे। 89 से लड़ रहे हैं, सरकार ने अनुदान दिया, चिंता फंस गया, सेवा संबंधन हुआ और इस बार हम लड़ेंगे, जीतेंगे। हमारा संकल्प है या तो सरकार इन कॉलेजों को वेतन संरचना की स्वीकृति देगी या सरकार चली जाएगी। सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो चुनाव में सबसे पहले साथियों इस मगध विश्वविद्यालय और भागलपुर की